नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भक्तन और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। चैप्टर को हमने पाठ्य पुस्तिका से पूरी तरह से पढ़ लिया था, यानी कि चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका था और अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल जो है टॉपिक वाइज, यानी कि जो गद्यांश दिए जाते हैं और उससे जिस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं और किस तरह से ये आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इससे जो प्रत्येक जो इसका हम गद्यांश यहाँ पर लेंगे उससे कुछ प्रश्न हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर उसके उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आपने देखा कि हमने ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने काफी टाइम पहले जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था और इससे संबंधित जो यानी कि बातें हैं इस पाठ से जुड़ी हुई, वो हमने लगभग पूरे चैप्टर से जो है यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। तो आपने देखा यहाँ पर भक्तन के जीवन से जुड़े हुए हमने 4 से 5 जो है परिच्छेद यहाँ पर पढ़े, जिसमें हमने भक्तन के जो वैवाहिक जीवन से पहले जो उसका बचपन जो था वहां से जुड़ा हुआ परिच्छेद हमने देखा कि किस तरह से जो भक्तन के विवाह से पहले किस तरह का माहौल था, उसके परिवार का किस तरह का माहौल था, उसके घर का, उसके माता की जो मृत्यु है वो बचपन में ही हो गई थी, कम आयु में ही हो गई थी और जो उसकी माता थी वो उसको बहुत ज्यादा एक तरह से परेशान करती थी। तो हमने काफी सारी चीजें उनके बारे में पढ़ी और इस तरह से अलग अलग परिच्छेद उनके जीवन के यहाँ पर पढ़े। तो यहाँ पर जो है उनके जीवन के परिच्छेदों को पढ़ने से पहले हमने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर की, यानी कि जिनकी वो सेविका हैं महादेवी वर्मा, जिन्होंने की पाठ लिखा है, एक तरह से शब्द चित्र खींचा है उन्होंने अपनी सेविका का, उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये मैंने आपको बताया कि पाठ्य पुस्तिका से भी बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था और फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कुछ जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे उनके जन्म के बारे में, यानी कि लेखिका का जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई और 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन जो है चलता रहा। 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। देखिए 1929 में इन्होंने एक तरह से बौद्ध भिक्षुणी ये बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी जी के संपर्क में जब ये आई तो उसके बाद इन्होंने ये एक तरह से समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई और फिर उन्होंने 1932 ईस्वी में इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और उसी की प्रधानाचार्य के रूप में ये कार्य करने लगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि काफी सारी चीजें इनके बारे में हमने बात की। उसके बाद भारत सरकार ने इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनकी कृति 1983 में यामा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। 1987 यानी कि 1987 में इनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसे आप देखेंगे रचनाओं में यहाँ पर है निहार, जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, इन्होंने कुछ काव्य रचनाएं भी की, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा और उसके बाद इन्होंने कुछ संस्मरण, जो अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण हैं। उसके बाद निबंध संग्रह इन्होंने लिखे, धर्म श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनकी
निबंध संग्रह है। और इनकी साहित्यिक विशेषताएं, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों में महादेवी वर्मा जो है प्रतिष्ठित स्थान पर रही, और महात्मा गांधी की दिखाई गई राह पर इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित किया, और शिक्षा समाज के क्षेत्र में इन्होंने निरंतर कार्य किया। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी। तो देखिए, इनके बारे में हमने काफी सारी चीजें जो है पहले भी पढ़ ली थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाठ का जो प्रतिपाद्य विषय था वो आपका यहाँ पर हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों ने जो है पहले नहीं क्लियर अच्छे से पढ़ पाए होंगे, तो उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके हम यहाँ पर गद्यांश लेंगे, और फिर उन गद्यांशों से जुड़े हुए प्रश्नों कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर बनाएंगे और उनसे जुड़े हुए उत्तर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो ये यहाँ पर लिखा गया है भक्तन, ये एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। यानी कि ये इनका जो चैप्टर है ये स्मृति की रेखाएं जो इनकी रचना है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी ही सेविका भक्तन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का, यानी कि उसके अतीत के बारे में भी बताया है, उसके अतीत से भी हमें परिचित करवाया है, और उसका वर्तमान कैसा है उससे भी हमारा परिचय करवाया है, और उसी से एक दिलचस्प खांचा उसका खींचा है। तो महादेवी वर्मा के घर में काम शुरू करने से पहले कैसे एक उसका संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन कैसे उसने जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छद्म से भरे समाज में अपनी बेटियों के लिए वो हक की लड़ाई लड़ती रही, और कैसे हार कर जिंदगी की राह पूरी तरह से बदल लेने के निर्णय पर वो पहुंच गई। यानी कि जो पितृसत्तात्मक उस टाइम पे एक तरह से वो समय था, वहां पर उसने बहुत टाइम तक तो अपने बेटियों की हक की लड़ाई लड़ी, अपने बेटियों के लिए उसने लड़ा, क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैंने बताया आपको कि उसके जो सास थी उनके भी 3 बेटे थे, जो जेठानियां थी उनके भी बेटे ही थे, तो केवल जो भक्तन थी उसकी ही 3 बेटियां थी, और उसको इसी कारण जो है बिल्कुल भी समाज में, परिवार में कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से उसने अपने बेटियों की हक की लड़ाई लड़ी, और बाद में वो हार गई, यानी कि बहुत बार उसने कोशिश की और बाद में वो हार गई, और हार कर उसने अपनी जिंदगी की राह को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। और इसका एक बहुत ही संवेदनशील चित्रण लेखिका ने यहाँ पर किया है। तो आप देखेंगे किस तरह से भक्तन अब जो है लेखिका के जीवन में आकर छा गई है, और ऐसी परिस्थितियों के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के जीवन के भी कई अनछुए आयाम जो है उद्घाटित होते हैं, और इसी कारण वे अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर भक्तन को कभी भी खोना नहीं चाहती है। तो लास्ट में आपने देखा कि वो कहती हैं कि मैं इन्हें कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ, कि जब तक ये स्वयं हमें मतलब छोड़कर यहाँ से अपने जीवन की अंतिम यात्रा के लिए ना चली जाए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि उसके अतीत से हमें यह पता चलता है कि किस तरह से वो एक प्रसिद्ध अहीर की एकलौती बेटी थी, और उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था, और उसके बाद 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया था, और उसकी विमाता ने उसके पिता की मृत्यु उसको देर से भेजी। और तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमने यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि मायके जाने पर जो विमाता है उसके दुर्व्यवहार तथा जो है पिता की मृत्यु की इससे व्यथित होकर वो बिना पानी पिए ही वापस लौट आई, पर घर आकर सास को घड़ी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंककर उसने अपनी व्यथा व्यक्त की थी। भक्तन के जीवन के दूसरे भाग में भी उसको सुख नहीं मिला था, यानी कि जब वो पहला भाग तो देखिए हमने यहाँ पर बताया किस तरह से उसके जीवन का पहला परिच्छेद बीता कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और बहुत कम उम्र में ही उसका विवाह कर दिया गया, और उसके जीवन का जो दूसरा भाग था, दूसरा परिच्छेद था, उसमें भी उससे लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई, और सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी, जैसे मैंने आपको बताया। और इसका कारण था कि सास के 3 कमाऊ बेटे और जेठानियों के काले काले पुत्र,
तो जेठानियां बैठकर खाती थी सारे घर का काम, चाहे वो चक्की चलाना हो, कूटना हो, पीसना हो, खाना बनाना हो, और सारे घर के काम जितने थे, खेती बाड़ी से संबंधित भी वो सारे भक्तन ही किया करती थी। और उसकी जो छोटी लड़कियां थी वो भी उसको काम में हेल्प करती थी, गोबर उठाती थी, कंडे थापती थी। खाने के मामले में भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। लड़कों को जो उसकी जेठानियों के बेटे थे उनको भात पर सफेद राब और दूध की मलाई मिलती थी, तथा भक्तन की जो बेटियां थी उसको काले गुड़ की डली, मट्ठा और चने बाजरे की घुंघरी मिलती थी। और इस पूरे प्रकरण में भक्तन के पति का व्यवहार अच्छा था। यानी कि बाकी सब जो चीजें हुई वो तो परिवार से संबंधित थी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में बस केवल उसके पति का व्यवहार जो था वो उसके लिए अच्छा था। उसका पति कभी भी उससे इस तरह से, यानी कि क्योंकि जिस तरह से पहले के जमाने में लोग हुआ करते थे, ऐसा उसका पति बिल्कुल नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमेशा उसे सपोर्ट करता था, कभी भी उसने अपनी पत्नी पर अनावश्यक या आवश्यक किसी भी तरीके से कभी भी हाथ नहीं उठाया। उसकी जेठानियां जो है बहुत ज्यादा उनके जो पति थे उनको मारपीट किया करते थे उनके साथ, और बहुत एक तरह से अभद्रता किया करते थे। लेकिन भक्तन इस मामले में जो है उसका पति काफी अच्छा था, ये चीज उसके जीवन में अच्छी हुई थी। और अपने इसी पति प्रेम के बल पर ही वो अलग हो गई। यानी कि उसने अपने आप को क्योंकि उसके पति का सपोर्ट था तो वो अलग हो गई, उसने अपना अलग हिस्सा जो है कर लिया, अलग जो है हिस्सा मांग लिया। परंतु अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण, क्योंकि उसको सारी चीजों की नॉलेज थी कि कौन सी गाय भैंस अच्छी है, कौन सा खेत अच्छा है, क्योंकि सारे घर का काम उसी ने किया था। ठीक है, सारे घर का काम जो है उसी के भरोसे था, वही करती थी। तो उसने अपने ज्ञान के कारण उस गाय भैंस खेत खलिहान अमराई अमराई यानी कि जो आम के पेड़ों के बगीचे थे वो उसको ठीक ठाक मिल गए थे। यानी कि उसके हिस्से में सब ठीक ठाक चीजें आ गई थी, क्योंकि उसको सारी चीजों का नॉलेज था कि कहाँ कौन सी चीज जो है अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। और बहुत ज्यादा मेहनती थे दोनों पति पत्नी, इस कारण घर में समृद्धि आ गई। और जो उसके पति ने अब बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर दिया, और लेकिन बाद में वो अपनी कन्याओं को छोड़कर मात्र 29 वर्ष की आयु में भक्तन को छोड़कर भी चला गया। और उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उनको लगा कि अब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनती थे दोनों पति पत्नी, और उन्होंने इतनी मेहनत से फिर से अपना पूरा परिवार, अपना एक होता है कि अपना सारा कारोबार जो है जमाया था, अपना परिवार जो है जमाया था। तो उसके जो रिश्तेदार थे, भाई थे, जिथौर थे, उनके मुंह में जो है पानी आ गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से फिर उन्होंने बहुत अलग अलग तरह से भक्तन को जो है अपने वश में करना चाहा। और फिर क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उसके बेटी के पति की भी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जब उसने घर जवाई अपने बेटे को रखा तो उसकी बेटी के पति को रखा तो उसकी भी मृत्यु हो गई। तो वहां भक्तन को फिर एक और बड़ा झटका लगा, और उसके बाद फिर उसने जो है किसी तरह से जो जेठानी का जो भाई था उसके साथ एक तरह से बहुत सारे, मतलब अलग अलग से जो बहुत सारे षड्यंत्रों के द्वारा उसकी जो बेटी थी उसका विवाह उस तीतर लड़ाने वाले व्यक्ति से करवा दिया गया जबरदस्ती। और इस तरह से फिर से सारी संपत्ति उनके हाथ में आ गई, उसके जेठ जेठौत के हाथ में आ गई। और फिर उन्होंने बहुत सारा कर्ज लेकर बहुत सारा नुकसान करवाया, और जिस कारण वो जमींदार से उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत होना पड़ा। बहुत सारा एक तरह से बहुत सारे उसको वहां पर आरोप लगाए गए। तो इस तरह से उसने क्या किया कि अब यहाँ से उसने अपना आत्मसम्मान जो है, अभी तक तो वो लड़ रही थी, अभी तक वो बहुत ज्यादा एक तरह से संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब उसने अपने जीवन की दिशा जो है बिल्कुल मोड़ दी थी, बिल्कुल दूसरी तरफ अपने जीवन को वो लेकर चली गई थी। अब वो शहर आ गई थी और वो वहां पर नौकरी करना चाहती थी। तो इस तरह से उसने यहाँ पर लेखिका के वहां पर नौकरी करना शुरू किया, और यहाँ से उसके जीवन का जो है चौथा परिच्छेद जो है स्टार्ट हुआ। और किस तरह से फिर वहां पर भी लेखिका ने काफी सारी चीजें बताई कि इतना टाइम हो गया है उसको यहाँ आने के
तक, लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आया है। और किस तरह से वो बहुत सारी चीजों में लेखिका को बिल्कुल उन्होंने अपनी तरह बना लिया है, लेकिन जो है लेखिका ने उनमें कोई बदलाव आज तक नहीं देखा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई, तो उसके काफी सारी चीजें देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो चैप्टर तो कंप्लीट हो ही चुका था, जो अभी केवल रिवाइज हम यहाँ पर कर रहे थे। अभी हमने इसको अच्छे से पढ़ना है एक एक गद्यांश करके। तो कुछ कठिन शब्द हैं, जरा सा देख लेते हैं। संकल्प का अर्थ होता है निश्चय करना। विचित्र का अर्थ होता है आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित करने वाला। जिज्ञासु यानी कि उत्सुक। चिंतक यानी कि चिंतन यानी कि विचार। सध्य यानी कि मुकाबला। अंजना यानी कि हनुमान जी की माता। दुर्वह जिसे ढोना मुश्किल हो। कयाल यानी कि भाग्य। कुंचित अर्थात सिकुड़ी हुई। शेष अतिवृत्ति यानी कि पूरी कथा। अंशतः यानी कि छोटा सा। विमाता यानी कि सौतेली माँ। किविंदती यानी कि जनता में प्रचलित जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं बहुत सारी किविंदतियां या मुहावरे या लोकोक्तियां, तो उनको किवंदतियां भी कहते हैं, ठीक है ना। और वय अर्थात आयु। गौना अर्थात विवाह के बाद अपने पति का अपने ससुराल से अपनी पत्नी को पहली बार घर लाना, ठीक है। अगाध यानी कि बहुत अधिक गहरा। मर्यातक यानी कि जानलेवा। नहर यानी कि मायका। अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आशा ना हो। अनुग्रह अर्थात कृपा। अनुरावृत्ति अर्थात बार बार कहना। ठेल ले जाना, पहुंचाना। लेश मात्र जैसे हमने कहा था, तनिक भी। चीर बिछह यानी कि स्थायी वियोग, जब उसके पिताजी के साथ उसका चीर ब्याह हुआ, बिछा हुआ यानी कि स्थायी वियोग है, कभी भी अब शायद उसके पिताजी उसको नहीं मिल पाएंगे। तो मर्म व्यथा हृदय को कष्ट देने वाली पीड़ा। परिच्छेद अर्थात अध्याय। विधात्री अर्थात जन्म देने वाली। बच्चिया अर्थात खाट की तरह बुनी हुई छोटी सी चौकी। विराजमान होना यानी कि बैठना। पुरखिन अर्थात बड़ी बूढ़ी। अभिषक्त यानी जिसका अभिषेक हुआ हो। अधिका प्राप्त। काक भुषुंडी यानी कि राम का एक भक्त जो श्राप वश कौआ बन गया था। लीक छोड़ना यानी कि परंपरा को तोड़ना। राब अर्थात गाढ़ा। सीरा ओटना यानी कि ताप से गढ़ना। टकसाल यानी कि वह स्थान जहां सिक्के ढाले जाते हो। चुगली चबाड़ यानी कि निंदा करना। तो इस तरह से जितना लंबा चैप्टर है आप देखेंगे उसमें उतने ही सारे बहुत सारे कठिन शब्द हैं, जो कि मैंने आप लोगों से कहे भी थे कि आप चैप्टर को जब एक बार घर पर पढ़ें, जब आप एक बार घर पर चैप्टर को रिवाइज करें, तो उन कुछ कठिन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है ना। उन कठिन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लें जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और फिर यहाँ से आप उनके आंसर उसी टाइम लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो जैसे क्रियात्मक का अर्थ होता है व्यवहारिक। कंठस्थ का अर्थ होता है याद करना। नरो व कुंजरो मनुष्य या हाथी। नियति अर्थात नाई। निशन अर्थात पूर्ण। अपमान अर्थात निरादर। अमर बेल जड़ रहित बेल जो दूसरे वृक्षों पर जीवना रस लेकर फलती है। उद्भाषित अर्थात अलौकिक। पांगुर अर्थात जुगाली। निशब्दता अर्थात शांत। आतंकित यानी कि भयभीत। नाती बेटी का पुत्र। विनीत अर्थात विनम्र। मचान बांस की सहायता से बनाए जाने वाला ऊंचा आसन। स्नेह अर्थात सम्मान प्रेम सम्मान आदर। अपभ्रंश अर्थात बिगड़ा हुआ। कारागार जेल। माड़ अर्थात माँ। बड़े लाट अर्थात वायसराय। विषय अर्थात विपरीत। दुर्लभ अर्थात कठिन। तो इस तरह से ढेर सारे इसमें आपके कठिन शब्द हैं, क्योंकि चैप्टर काफी ज्यादा लेंदी है और हमने चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर वो जो गद्यांश आपके एग्जाम में आते हैं, क्लास 12th है, बोर्ड एग्जाम्स हैं और हिंदी का पेपर है, तो अगर आप ये छोटी छोटी तैयारियां पहले से कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें अगर पढ़ लेते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारा प्रेशर आप पर नहीं पड़ता। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कुछ जो गद्यांश हैं वो अक्सर ही आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, अक्सर ही आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और आप उनको एक तरह से देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स के आप सैंपल पेपर उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक जो गद्यांश है आपका ये वाला,
सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, ध्यान से समझिएगा, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तन किसी अंजना की पुत्री ना होकर, ये मैंने आपको जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे ना उस टाइम पे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, यही सोचकर कि ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली सेवक धर्म में भक्तन जो है वो किसी अंजना की पुत्री से ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तन बहुत ही समझदार है, क्योंकि वह अपने समृद्धि सूचक नाम को किसी को नहीं बताती है। तो कई बार इतना छोटा सा ही आपका आता है गद्यांश, लेकिन कई बार जैसे साथ में आपके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा आपका ये गद्यांश दिया गया है, तो हम एक एक करके यहाँ पर लेंगे। तो पहला गद्यांश जो हमने यहाँ पर पढ़ा उसमें कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है। अब देखिए इसको मैंने तब भी आपको काफी डिटेल में अच्छे से समझाया था कि भक्तन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है। तो मैंने यहाँ पर हनुमान जी के बारे में भी आपको बताया था कि हनुमान जी जो है कितने बड़े राम भक्त हैं, ठीक है ना, और उतनी ही ज्यादा भक्ति जो है अपनी सेविका जो है अपने एक तरह से है बड़ी, कौन, भक्तन जो है। तो देखिए हनुमान जी का उल्लेख यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि हनुमान जी हमेशा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से रामचंद्र जी की सेवा करते थे। उनको जब आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि एक मैंने आपको जो मोतियों के माला वाली, वो इतने ज्यादा बड़े भक्त थे राम के कि उनको राम जी के आगे सारी चीजें, एक तरह से उनको किसी भी चीज का लालच नहीं था। वो राम को सर्वोपरि कहते थे और वो कहते थे कि जिस चीज में रामचंद्र जी नहीं है वो मेरे काम की नहीं है। और एक एग्जाम्पल और मैं आपको दूंगी कि जब आपने देखा होगा कि हनुमान जी जब सीता माता के लिए को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो वो एक राम जी उन्हें एक अंगूठी देते हैं और वो कहते हैं कहीं भी अगर तुम्हें सीता मिलेंगी, क्योंकि सीता माता हनुमान जी को तो पहचानती नहीं है, तो वो कहते हैं कि कहीं भी तुम्हें अगर सीता मिलेगी तो तुम उन्हें ये राम जी की अगर अंगूठी दे दोगे तो वो तुरंत पहचान जाएंगी कि तुम राम के भेजे हुए दूत हो, ठीक है ना। तो जब वो वहां पहुंचते हैं अशोक वाटिका में, तो वो सीता को देखते हैं, तो वो सीता को वो अंगूठी देते हैं, जान पहचान होती है। तो वो देखते हैं कि माता सीता ने बाकी कुछ भी गहना नहीं पहना हुआ है, कोई भी चीज जो है अपने कोई भी आभूषण जो है अपने शरीर पर धारण नहीं किया हुआ है, केवल भगवा वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। तो बस उनकी निगाह पड़ती है माता के जो माथा होता है उनका, उस पर, उस सिंदूर की रेख पर। तो वो कहते हैं कि माता आपने ये सिंदूर क्यों धारण किया हुआ है। तो वो कहती है कि ये इसलिए हमने धारण किया हुआ है क्योंकि ये रामचंद्र जी की यानी कि मेरे पति की आयु को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो वो इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने कहा कि केवल मात्र मांग में सिंदूर लगाने से अगर आयु बढ़ती है तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप करूंगा। तो वो कहती हैं कि मैं अपने पूरे शरीर पर कहते हैं कि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप करूंगा। तो आपने देखा होगा कि आज भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और पूरा का पूरा उनका जो शरीर होता है उस पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। तो इस तरह से वो निस्वार्थ भाव से राम से भक्ति किया करते हैं। तो यहाँ पर जो भक्तन है वो भी महादेवी वर्मा जी की बिल्कुल उसी निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करती हैं और वो चाहती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहें उनके काम में, उनकी सेवा में। कहीं पर भी ऐसा ना हो किसी भी चीज में कि यहाँ पर वो उपस्थित नहीं थी, ठीक है ना। तो भक्तन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास था, तो आपने देखा ही है भक्तन के नाम और जीवन में किस तरह का विरोधाभास था। जिस तरह से भक्तन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो लक्ष्मी नाम वैभव, सुख, संपन्नता आदि का प्रतीक है, बल्कि जो भक्तन है उसकी अपनी वास्तविक स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक विपरीत थी। वो बहुत ही गरीब थी, अत्यंत गरीब दीनहीन महिला थी, जिसे वैभव, सुख आदि से कोई लेना देना नहीं था।
और यही उसके नाम और जीवन में विरोधाभास था। यानी कि आपने देखा कि वो काफी ज्यादा गरीब थी, काफी दीनहीन थी, और मतलब इससे पहले वो बहुत ज्यादा कर्मठ, बहुत ज्यादा संघर्षशील महिला रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में बहुत सारा इस तरह से गरीबी जो है उसने अपने जीवन में देखी थी। तो बिल्कुल ये नाम और जो उसका एक तरह से जीवन की स्थिति है वो बिल्कुल आपस में विरोधाभास जताती है। प्रश्न 3 है, जीवन में प्राय सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। अपने आसपास की जगत से उदाहरण देकर प्रस्तुत कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से दिए थे। जैसे मैंने कहा था, लेखिका का मानना है, जैसे वो अपने आप के लिए कहती हैं कि लेखिका, नाम और गुणों में सम्यकता अनिवार्य नहीं है। जैसे वो खुद के लिए कहती हैं कि अगर नाम बदलने का अगर मुझ में टैलेंट होता तो सबसे पहले मैं अपना नाम बदलती, क्योंकि वो अपने नाम के लिए कहती है, जैसे उनका नाम है महादेवी, ठीक है ना। तो महादेवी, तो महादेवी अगर हम वैसे कहें तो महादेवी तो आपकी दुर्गा माँ है, लक्ष्मी माँ है, ठीक है ना। लेकिन ये बिल्कुल नाम जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है एक व्यक्तित्व से। तो जैसे हमने देखा, कई बार मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, कई लोगों का हम कहते हैं ना, आंख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है ना। आंख से तो अंधा है लेकिन है नाम है नयन सुख। कई बार आपने देखा होगा कि जो शांति नाम वाली जो लड़कियां होती हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा झगड़ती हुई या बहुत ज्यादा बात करती हुई नजर आती है, ठीक है ना। कई लोग होते हैं जिनका नाम होता है गरीबदास, लेकिन उनके यहाँ धन की कमी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है ना। तो इस तरह से हर जगह हमें आसपास अपने नाम के विरोधाभास जो है देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 4 कि भक्तन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की और क्यों। तो ये बहुत ही इजी है, इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि भक्तन ने लेखिका से अपना नाम लेने के लिए मना किया था। क्यों किया था वो अभी देखिए, चैप्टर को रिवाइज करने के कारण हम यहाँ पर आज ज्यादा अपने जो गद्यांश है वो नहीं ले पाए हैं, केवल एक गद्यांश को हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो आप कोशिश कीजिए जरा सा कुछ नेक्स्ट और गद्यांशों को लेकर उनसे प्रश्न बनाने की। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू इन्हें करेंगे ही, और कुछ चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न यहाँ पर निकल कर आएंगे, आप उनको नोट भी कर सकते हैं, ताकि चैप्टर जो है बाद में आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। और वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।